एक महिला डीएसपी की कुंभ के मेले में ड्यूटी लगी हुई थी। तभी वो अपने पूरे फोर्स के साथ मेले में गश्त कर रही थी। तभी उनकी नजर एक भीड़ पर पड़ जाती है और वह बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई थी, लोगों का घुमाव लगा हुआ था। तभी वो वहां पहुंचती हैं तो देखती हैं कि 2-3 व्यक्ति एक गरीब मजदूर व्यक्ति के लिए पीट रहे हैं। तभी वो अपनी टीम के साथ पहुंच करके उस व्यक्ति को बचाती हैं और जैसे ही उस व्यक्ति के चेहरे पर महिला डीएसपी की नजर पड़ती है तो वो हक्की बक्की रह जाती है, उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है और आंखों में आंसू आ जाते हैं। इस कदर से भावुक हो जाती हैं जैसे कि कोई व्यक्ति बरसों का बिछड़ा हुआ किसी को मिल जाता है। लेकिन सभी लोगों की ज्यादा मौजूदगी के कारण वो महिला डीएसपी उस मजदूर व्यक्ति से कुछ कह तो नहीं पाई थी, लेकिन समझ में ये नहीं आया कि इनका रिश्ता क्या है, रिलेशन क्या है। उसे देख करके इतनी परेशान क्यों हो गई थी, इतनी भावुक क्यों हो गई थी, ये पूरी सच्चाई इस वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूँ रितेश कुमार। दरअसल आज की जो सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ, ये सच्ची कहानी एक छोटे से गांव से है, जहां एक कामनी नाम की लड़की अपने माँ बाप के साथ रहा करती थी। कामनी पढ़ने लिखने में बड़ी होशियार थी और देखने में भी बहुत खूबसूरत थी। कामनी धीरे धीरे पढ़ाई करती है, लेकिन उसके माँ बाप ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, गरीब परिवार से बिलोंग करते थे। इतनी खराब स्थिति नहीं थी और ना ही कोई ज्यादा अच्छी स्थिति थी। उसके माँ बाप कहते हैं कामनी के, बेटा हम तो जानते नहीं है कि पढ़ाई में कौन कौन सी कोर्स होते हैं, कौन सी डिग्रियां प्राप्त होती हैं, हम तो पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन तुम्हें जो पढ़ना है वो मन लगा करके पढ़ना। लेकिन कामनी का बस यही सपना था कि मैं अच्छी पढ़ाई करूं, कोई ऊंची लेवल, अधिकारी लेवल की पढ़ाई करूं, जिससे मैं कोई अधिकारी बन जाऊं। तभी कामनी बहुत ज्यादा मेहनत से पढ़ाई करती है और उसके पिता जो होते हैं वो सहयोग करते हैं और वो अपने पिता के पैसे का मिस यूज नहीं करती, यूज करती है। जैसे वो उनके पिता मेहनत से पैसा कमा करके देते थे तो कामनी भी मन लगा करके पढ़ती थी और अपने क्लास में टॉपर आती थी। इस तरह से कामनी इंटर पास कर लेती है और इंटर पास करने के बाद में कामनी का फिर एक लड़के से चलने लगता है जिसका नाम कैलाश होता है। अब वो दोनों बड़े जी जान से पढ़ाई भी करते हैं और एक दूसरे से प्यार भी करते हैं। लेकिन काफी समय बीत जाता है, ग्रेजुएट कर लेते हैं। कैलाश के जो पिता थे वो रेलवे में कर्मचारी थे, इसलिए उनके पास पैसा था। अब कामनी और कैलाश जब ग्रेजुएट कर लेते हैं उसके बाद में वो विचार करते हैं कि देखो हम तुमको शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि काफी समय हो गया है हमारे तुम्हारे प्यार को और हमें लगता है कि अब हम एक दूसरे से अलग नहीं रह पाएंगे, क्योंकि उनका प्यार जो था वो बहुत ही ज्यादा परवान चढ़ चुका था। तभी कामनी और कैलाश दोनों एक दूसरे के साथ रहने का विचार बनाते हैं और एक दूसरे के साथ रहने के वादे कसमें खाते हैं। तभी कैलाश अपने घर वालों से बात करता है, कामनी अपने घर वालों से बात करती है शादी की। तब कैलाश के घर वाले कहते हैं कि बेटा तुम शादी तो कर लोगे और हम कर भी देंगे, लेकिन उस लड़की का बैकग्राउंड तो बताओ, उसके घर वाले कैसी फैमिली से बिलोंग करते हैं, अच्छे खासे पैसे वाले हैं या नहीं। तब कैलाश कहता है कि पिताजी, कामनी के घर वाले साधारण व्यक्ति हैं, गांव से बिलोंग करते हैं और वो जैसे तैसे पैसा कमाते हैं, लेकिन अपनी लड़की को पढ़ा लिखा रहे हैं। ये बात सुनकर के कैलाश के घर वाले कह देते हैं तू पागल हो गया है, तेरा विवाह हम ऐसे गरीब परिवार से करेंगे, तेरा विवाह तो हम बहुत अच्छे परिवार से करेंगे, जो लोग देखेंगे तो नाम लेंगे, हमें बहुत तेरा ऊंचा विवाह करना है, बहुत अच्छी हैसियत का विवाह करना है। कैलाश कहता है पिताजी अच्छी हैसियत का विवाह करने से क्या फायदा होगा, मेरी इच्छा तो कामनी से शादी करने की है और कामनी के साथ मैं खुश रहूंगा, और तुमने किसी दूसरी लड़की के साथ मेरा विवाह कर दिया दहेज लेकर के या फिर पैसा लेकर के, तो क्या मैं उसके साथ खुश रह पाऊंगा? मैं कामनी के बिना नहीं रह सकता और उसी के साथ ही शादी करूंगा। ये डिसाइड कर लेता है और इधर कामनी भी अपने माँ बाप से बात करती है। तो कामनी जब उस कैलाश की बैकग्राउंड को बताती है तो फिर उसके घर वाले सोचते हैं बेटी वो पैसे वाले लोग हैं, कैसे शादी कर लेंगे। तब कामनी कहती है कि शादी तो मैं वहीं करूंगी चाहे कुछ भी हो जाए, मैं कैलाश से एक बार फिर बात करती हूँ। तब वो कामनी कैलाश से बात करती है तो कैलाश कहता है कि कामनी तुम चिंता मत करो, शादी तुमसे ही मैं करूंगा चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना पड़े। कैलाश इधर अपने बाप से कह देता है कि अगर पिताजी तुमने मेरा विवाह नहीं किया तो मैं घर को छोड़ करके कामनी के साथ हमेशा हमेशा के लिए चला जाऊंगा।
ये सुनकर के वो डर जाते हैं और कहते हैं कोई बात नहीं, अगर तुम ज्यादा परेशान हो तो हम तुम्हारा विवाह कामनी के साथ कर देंगे। अब वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और कहीं कैलाश छोड़ करके उन्हें ना चला जाए, इसी वजह से वो कामनी के घर वालों से बात करते हैं, कैलाश के घर वाले, और फिर उन दोनों का विवाह कर देते हैं। विवाह हो जाता है, बड़े अच्छी तरह से धूमधाम से विवाह होता है। कैलाश कामनी रहने लगते हैं, लेकिन कामनी कहती है कि कैलाश, मेरा एक सपना था, वो सपना आज भी अधूरा है। कैलाश कहता है कौन सा सपना था? मेरा सपना ये था, मेरे पिता ने मुझसे कहा था कि बेटी मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ, तुम जिस लाइन की पढ़ाई करना चाहती हो वो कर लो, मैं तुम्हारा सहयोग करूंगा, और मेरा सपना था कि मैं पढ़ लिख करके कोई अधिकारी बन जाऊं। तब वो कहते हैं ठीक है, अगर तुम्हारा ये सपना है तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा, जितना पैसा लगेगा मैं लगाऊंगा, पापा से कहूंगा, बात करूंगा, लेकिन तुम पढ़ाई करो। तभी कामनी के कहे अनुसार कैलाश उसके लिए कोचिंग लगवा देता है, क्योंकि ग्रेजुएट पहले कर ही चुकी थी। फिर वो आईपीएस की तैयारी वगैरह करती है, और तैयारी करने के बाद वो एक दिन डीएसपी पद पर सिलेक्ट हो जाती हैं। डीएसपी पद पर जब सिलेक्ट होती हैं, लेकिन वो अपनी ट्रेनिंग के लिए चली जाती हैं कामनी, और कामनी जब ट्रेनिंग पर जाती हैं और इधर जो कैलाश था वो घर रह जाता है। कहते हैं कि साथियों, किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि कौन कहता है कि प्यार पूरा होता है, क्योंकि प्यार का पहला अक्षर ही अधूरा होता है। मैंने अपने जीवन में देखा है, ना जाने कितने लोग जो लव मैरिज करने वाले हैं वो आज रोते फिर रहे हैं, उनके बीच में तलाक हो गया, ना जाने कितने की कोर्ट कचहरी में केस चल रहे हैं। प्यार वाली शादी अगर 100 होती है तो 100 में से 10 ही एक दूसरे के साथ निभाते हैं, और कुछ दिन के बाद में उनके प्यार में वो खटास आ जाती है कि फिर वो एक दूसरे के साथ रहना ही नहीं चाहते। क्योंकि जब उनके बीच में प्यार होता है तो कुछ प्यार का जो जुनून होता है, जो हवस का भूत होता है, वो कुछ दिन में उतर जाता है, और उतरने के बाद फिर वो सोचते हैं कि अब मुझे कुछ दूसरा करना चाहिए, इससे मन भर गया। लेकिन जो कामनी थी वो तो अपने जगह पे बिल्कुल सही थी, अच्छे तरह से अपने जीवन को बिता रही थी, ट्रेनिंग दे रही थी। और इधर जो कैलाश था वो कुछ बयादी में पड़ जाता है, वो अन्य लड़कियों की तरफ ताका झांकी करने लगता है। इसी तरह से ताका झांकी कर रहा था, लेकिन एक दिन वो एक लड़की से कांटेक्ट में पड़ जाता है, और वो लड़की बहुत ज्यादा फ्रॉड थी। वो उससे ना तो प्यार करती थी, केवल उसके पैसे को अंडर में लिया करती थी, उसका पैसा ठगा करती थी। इस प्रकार से काफी समय बीत जाता है और वो अपनी पत्नी कामनी से भी संपर्क नहीं करता। फिर कामनी ये सोचती है कि आखिर बात क्या है, कैलाश इतना बदल क्यों रहा है। फिर वो एक दिन कैलाश से बात करती है और कैलाश उसे गाली गलौज देने लगता है और कहता है कि तुम वहां ट्रेनिंग देती हो, तुम दूसरे लोगों के संपर्क में रहती हो, और फिर मैं तुमसे बात क्या करूं। ये बात जब कामनी सुनती है तो उसे बहुत बुरा लगता है। जायज सी बात है, अगर कोई इंसान सही रास्ते पर चल रहा है और उसके लिए दोष आरोप लगाया जाए तो वो व्यक्ति का दिमाग खराब होना एक नॉर्मल बात है कि भाई वो अपनी जगह पर बिल्कुल सही है और तुम उस पर दोष लगा रहे हो। अब कामनी बहुत ज्यादा परेशान होती है और फिर कहती है कि आखिर कैलाश ऐसी कौन सी बात है, मैं ट्रेनिंग देने जा रही हूँ, ऐसा नहीं कि मैं किसी और से बोलती हूँ, प्यार तुमसे किया है, शादी तुमसे की है तो रहूंगी भी तुम्हारी ही। लेकिन कैलाश एक बात नहीं सुनता और कहता है कि मुझे तुमसे तलाक चाहिए। इसी बात को लेकर के विवाद होता है। कामनी बहुत ज्यादा मने भी करती है कि तलाक नहीं दूंगी, लेकिन वो जबरदस्ती फोर्स करता है और उससे तलाक ले लेता है। फिर वो उसी फ्रॉड लड़की के चक्कर में पड़ जाता है। एक दिन वो लड़की सारा पैसा उसका खींच लेती है अपने पास और यहाँ तक कि अपने साथ भगा के ले जाती है और फिर शहर में ले जाकर के उसे इतना कुटवाती है लड़कों से जो उसके जो मिलने वाले होते हैं कि इसके पास जो भी पूंजी होती है, जो पैसा लेकर के जाता है कैलाश, जो भी इसके पास मोबाइल वगैरह जो भी पैसा था वो सब छीन लेती है और बहुत ज्यादा मार इसकी लगाई जाती है। तभी वो व्यक्ति वहां से उससे छूट करके भाग आता है और फिर कुंभ का जो मेला था उसमें पहुंच जाता है। कामनी अपनी ट्रेनिंग पूरी देने के बाद में अपनी ड्यूटी पर तैनात हो गई। कुंभ के मेले में महिला डीएसपी की ड्यूटी लगा दी थी और महिला डीएसपी कुंभ के मेले में अपनी पूरी फोर्स के साथ तैनात थी, गश्त कर रही थी। इधर से कैलाश और वो मेले में घूमने लगा था। उसकी हालत ऐसी हो गई थी बिल्कुल फटीचर जैसी।
कोई यही नहीं कह रहा था कि ये कैलाश है और अच्छे खासे परिवार से बिलोंग करता है। तभी वो वहीं आ जाता है और उसे भूख लगती है और वो एक ठेले पर बैठ करके कुछ खाने पीने लगता है। फिर वो लोग पैसा मांगते हैं, ठेले वाले कहते हैं कि भी पैसे दो। कैलाश कहता है कि मेरे पास पैसा तो नहीं है, मैं बहुत ज्यादा परेशान हूं। तभी 2-3 लड़के आते हैं और फिर उसकी मजाक बनाने लगते हैं, क्योंकि वो देखने में तो काफी सही था चेहरे से, लेकिन उसके पास पैसे नहीं है। मजाक बनाने लगते हैं। तब वो कैलाश उनसे कुछ भली बुरी कह देता है कि तुम मेरी मजाक बना रहे हो, मेरा टाइम खराब है अभी इसीलिए, नहीं तो तुम जैसे न जाने कितने मेरे इधर उधर घूमते रहते हैं। ये सुनकर के वो लोग बहुत ज्यादा चिढ़ जाते हैं और उससे वहीं पीटने लगते हैं। जब मारने कूटने लगते हैं और इधर बहुत ज्यादा भीड़ एकत्र हो जाती है और इधर महिला डीएसपी कामनी अपनी टीम के साथ घूम रही थी। उनकी नजर जब वहां पड़ती है भीड़ पर, तब वो पुनः उसी भीड़ के पास पहुंचती हैं और देखती हैं तब वहां एक व्यक्ति के लिए कई लोग मारपीट कर रहे थे तब वो उस व्यक्ति को बचाती हैं और उसकी सूरत जब महिला डीएसपी देखती हैं तो फिर वो हक्की बक्की रह जाती हैं, एकदम से दंग रह जाती हैं। उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है कि आखिर ये व्यक्ति यहाँ कैसे आ गया। फिर वो महिला डीएसपी उसी कैलाश को एकांत में बिठाती हैं और पूछती हैं कि कैलाश, ये हालत क्या बना रखी है और फिर ये लोग तुम्हें क्यों मार रहे थे। तभी वो कहता है कि मैं इस ठेले पर आ गया था कुछ खाने के लिए, कई दिन से भूखा था। उसने पूरी हकीकत बताई कि मैं उस लड़की के साथ भाग गया था, उसने सब कुछ छीन लिया, पिटवाया, तब मैं यहाँ आया। भूखा था, पैसे नहीं थे घर जाने के लिए, तो कुछ लोग मेरी मजाक बनाने लगे थे, मैंने उससे ऐसे ऐसे कह दिया तो उन लोगों ने मुझे बहुत मारा। फिर वो कहती हैं कि अच्छा, इसी वजह से तुम मेरे से दूरी बना रहे थे क्योंकि तुम उस लड़की के चक्कर में पड़ गए। पहले भी कामनी को नहीं पता था कि ये दूसरे के चक्कर में पड़ गया, केवल तलाक हो गया था। वो तो ये सोच रही थी कि ये हमारे साथ रहना ही नहीं चाहता। जब उसने अपनी जुबान से बताई कि मैं ऐसे लड़की के चक्कर में पड़ गया था और उसने मुझे ऐसे ठग लिया और कुटवाया अपने यार दोस्तों से, तब वो समझ जाती हैं कि अच्छा, इसीलिए पहले तुमने मुझसे प्यार किया, मेरे से मन भर गया तुम्हारा तो तुम दूसरी लड़की के चक्कर में पड़ गए। उसने बिल्कुल सही किया, तुम्हारी अकल ठिकाने पे लग गई। अब तुम्हें पता तो चल गया कि अपनों को छोड़ करके दूसरे की तरफ जो हाथ बढ़ाता है उसका यही हासिल होता है और तुम्हारे साथ बिल्कुल सही हुआ। ये सुनकर के कैलाश रोने लगता है और अपनी पत्नी के हाथ जोड़ने लगता है, कहता है कि मुझे माफ कर दो, हम तुम एक दूसरे से प्यार करते थे और कितने अच्छे तरह से समय बीत रहा था, लेकिन मेरे और तुम्हारे बीच में ये लड़की कहां से दीवार बन गई, इसने हमारी हंसती खेलती जिंदगी को बर्बाद कर दिया। अब रोता है, गिड़गिड़ाता है। तब वो कहती हैं कि ठीक है, तुम्हें सबक तो मिला, मुझ पर तुम दोष आरोपण कर रहे थे क्योंकि मैं अपनी अच्छी तरह से ट्रेनिंग दे रही थी, तो तुमने मुझे दोषी बना दिया, बदचलन बना दिया और खुद तुम गलत काम कर रहे थे, तो तुम्हें तो ये सजा मिलनी बहुत जरूरी है। अब ये सुनकर के वो बहुत ज्यादा शर्मिंदा होता है, हाथ जोड़ता है। तो वो कहती है कोई बात नहीं, शर्मिंदा होने की कोई बात नहीं, हमने तुमसे प्यार किया और आज भी तुमसे प्यार करते हैं। अगर तुम सुधर करके अच्छी तरह से रहना चाहो तो अब भी तुम्हारे लिए मेरा दरवाजा खुला है, तुम अब भी मेरे साथ रह सकते हो। ये सुनता है कैलाश तो बड़ा खुश हो जाता है और अपनी पत्नी की जेट भर लेता है। वहीं पर जो भी उनकी टीम थी डीएसपी की, वो सभी हैरत में पड़ जाते हैं कि आखिर क्या बात है। तब वो सभी को बताती हैं कि मेरा ये तलाकशुदा पति है, कुछ दिन पहले हमारा तलाक हो गया था और पुनः ये मतलब हमसे मिलना चाह रहा है। तब वो सभी लोग कहते हैं कि मैडम, आपका बड़ा उपकार होगा, आप अपने परिवार को पुनः एकत्र कर लेंगी, जोड़ करके अपनी जिंदगी की शुरुआत कर देंगी। सभी की बात मान करके महिला भी मान जाती हैं और अपने पति कैलाश को अपने साथ लेती हैं और फिर गाड़ी से अपने घर छोड़ करके पुनः ड्यूटी करने लगती हैं। इस प्रकार से उनकी जिंदगी जो थी हंसी खुशी से कटने लगती है। तो साथियों, महिला डीएसपी कामनी ने अपने पति के साथ में सही किया। उसे मतलब अच्छी शिक्षा मिलने के बाद उसे जो लोगों ने और जिस लड़की से वो प्यार करता था उस लड़की ने उसे उसका जो दिमाग था ठिकाने पे लगा दिया और उसे अपनों से दूर रहने का एहसास करा दिया और पुनः महिला डीएसपी ने उसे अपना लिया, अपने परिवार को एकत्र करके हंसी खुशी से रहने लगे। आपकी जो भी राय है, मैडम ने सही किया गलत किया, अपनी राय हमें कमेंट में दे सकते हैं और मिलते हैं इसी प्रकार की कोई नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।